नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। डीआरडीओ और टीआईएफआर के साइंटिस्ट द्वारा 6 क्यूबिट का क्वांटम प्रोसेसर बना के तैयार कर लिया है। यह देश का पहला प्रोसेसर है जो कि क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है। इतना ही नहीं, थोड़े समय पहले मैंने आप लोगों को बताया था एक न्यूज आर्टिकल के अंदर कि भारत का क्वांटम कंप्यूटर बहुत जल्दी बन के तैयार होने वाला है, क्योंकि भारत सरकार द्वारा 8,000 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है वो इस चीज के लिए अलॉट किया गया है। तो दोस्तों, सवाल यहां पर यह उठता है कि क्वांटम कंप्यूटर होता क्या है, भारत सरकार क्यों लगातार क्वांटम कंप्यूटर को बनाने का प्रयास कर रही है और किस तरीके से क्वांटम कंप्यूटर को बनाकर हम चाइना की एट्रोसिटीज जो आने वाले समय में हो सकती है उनसे बच सकते हैं। इन सारी चीजों को मैं शुभनीत चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखैना के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ाएंगे, जिनके द्वारा जीएस, सीसेट, करंट अफेयर्स, एथिक्स ऑप्शनल की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। साथ में आप लोगों को वन ऑन वन मेंटरशिप भी दी जाएगी। अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने 2 लिंक दी हुई हैं, उन लिंक को खोलना, उनको फिल आउट करना, हमारी टीम फिर आपको कॉल करेगी और कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों को देगी आपकी प्रिपरेशन के लिए। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहां पर क्या हुआ है। डीआरडीओ, टीआईएफआर और टीसीएस ने जॉइंटली मिलकर भारत का जो पहला 6 क्यूबिट का क्वांटम कंप्यूटर बनने वाला है, उस क्वांटम कंप्यूटर का प्रोसेसर बना के तैयार कर लिया है और इवन इसकी टेस्टिंग भी की जा चुकी है। यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो, एक पूरी प्रोसेस बताई गई है कि किस तरीके से इसकी टेस्टिंग जो है वो की गई है। यहां पर एक और चीज जो गौर करने वाली है कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने अलग अलग चीजें जो है वो प्रोवाइड की है। जैसे टीआईएफआर ने डिजाइन और फैब्रिकेशन किया है, साथ में अपना जो नोवेल रिंग रेजोनेटर है उसकी डिजाइन का यहां पर इंक्लूजन किया गया है। साथ में क्वांटम हार्डवेयर जो है वो टीसीएस द्वारा डेवलप किया गया। इस तरीके से यहां पर अलग अलग कंपनियों द्वारा अपना योगदान दिया गया और भारत का पहला क्वांटम प्रोसेसर जो है बन के तैयार हुआ है, जो कि यूज आएगा भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर के अंदर, जिसकी कैपेसिटी 6 क्यूबिट की होने वाली है, क्योंकि 8,000 करोड़ का एक अलग से प्रोजेक्ट भारत सरकार द्वारा इस चीज को अलॉट किया गया है। पहले हम 6 क्यूबिट का ये क्वांटम कंप्यूटर बनाएंगे, फिर अगले 3 साल के अंदर ये 20 से 50 क्यूबिट का क्वांटम कंप्यूटर हम डेवलप करेंगे, फिर उसकी कैपेसिटी को और बढ़ाएंगे। 5 साल के अंदर अंदर 50 से 100 क्यूबिट पे ले जाएंगे, फिर 10 साल के अंदर अंदर उसके अंदर और डेवलपमेंट करके 50 से 1000 क्यूबिट का हम क्वांटम कंप्यूटर भारत के अंदर बनाएंगे। अब बात आती है कि क्वांटम कंप्यूटर होता क्या है। देखो, नॉर्मल कंप्यूटर आप जानते हो, बचपन में अगर आप कंप्यूटर की क्लास में गए होगे तो उस समय पे आपने पढ़ा होगा कि यार बाइनरी नंबर्स होते हैं, 01 01 001। इसी पे कंप्यूटर काम करता है। मतलब कंप्यूटर की जितनी भाषाएं हैं, जितने भी इनपुट हैं, वो सब 0 और 1 के फॉर्म में है। ऐसी कंडीशन में कोई भी हैकर है तो वो बहुत आसानी से पता लगा सकता है कि भाई तुम्हारा कोड क्या होगा, क्योंकि या तो 0 है या 1 है, उसको उसी के बीच में अंदाजा लगाना है। तो फिर कई सारी टेक्निक्स का प्रयोग करके हैकर जो है वो हैकिंग कर लेते हैं। क्वांटम कंप्यूटर में 0-1 के अलावा सुपर इंपोजिशन भी होता है। सुपर पोजिशन एक ऐसी पोजीशन होती है जो 0 और 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है, यानी कि 0 और 1 के बीच में जो इनफाइनाइट नंबर्स हैं वो यहां पर पॉसिबल हैं। अब ये कैसे हैं, समझने का प्रयास करना। देखो, क्वांटम का मतलब क्या होता है। क्वांटम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन वगैरह वाली चीजें। मतलब न्यूक्लियस के अंदर हम और अंदर चले जाएं तो हम लोगों को फिर क्वांटम वाली चीजें दिखाई देगी। हम एटम के अंदर जा रहे हैं तब हम लोग क्वांटम की बात करते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि जैसे ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये एक नॉर्थ पोल है और ये है एक साउथ पोल। इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन है मान लो, और ये इलेक्ट्रॉन की नॉर्मल पोजीशन है जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड दी उस समय पर, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मैग्नेटिक फील्ड से इन्फ्लुएंस होगा। इन्फ्लुएंस होके इसका जो अलाइनमेंट है ये पोजीशन होगी 0 की, क्योंकि यहां पर आपने अलग से कोई एनर्जी नहीं दी। अब अगर आपको इसको मैग्नेटिक फील्ड के उल्टा ले जाना है तो क्या करोगे, यहां पर आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी अगर दोगे तब ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉन उल्टा हो जाएगा। क्योंकि आपने एनर्जी दी तो इसे हम 1 कंसीडर कर सकते हैं। क्वांटम की भाषा में इसी 0 को एनर्जी डाउन कहा जाता है
और इसी वन को कहा जाता है स्पिन अप। तो स्पिन अप और स्पिन डाउन इस तरीके से हम लोगों को देखने को मिलते हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन या तो बिल्कुल स्पिन अप पोजीशन पे होगा या स्पिन डाउन पे होगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो बीच में हो, घूम रहा हो ना। तो ऐसी कंडीशन में सुपर पोजीशन की पोजीशन आ जाती है। अब अगर कोई हैकर है तो उस हैकर को बहुत सोच विचार करना पड़ेगा कि भाई यहां पर क्या हो सकता है आपका कोड, और हैकिंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगी। इतना ही नहीं, नॉर्मली कंप्यूटर के अंदर जो लिमिटेशन आती है वो ये है कि जब भी आप कोड करते हो तो आपको 0-1 के फॉर्म में करना है, आप उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। ऐसी कंडीशन में जब ड्रग मैन्युफैक्चरिंग की जाती है तो ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करते समय जब एटम के अंदर मॉलिक्यूल को अरेंज किया जाता है तो उनको बहुत अच्छे से अरेंज इसलिए नहीं किया जा पाता क्योंकि या तो 0 है या 1 है, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। जबकि किसी ड्रग के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर भी जो इलेक्ट्रॉन का पूरा चेन है, जो उनका अलाइनमेंट है, वो 0-1 के अलावा और भी कई सारी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी में हो सकता है। तो वो चीज करने में यहां पर काफी मुश्किल आती है, जिसके कारण से ड्रग डिजाइनिंग के अंदर भी हमारा कंप्यूटर जो है वो कमजोर पड़ जाता है। ऐसी कंडीशन में क्वांटम कंप्यूटर काम आता है। मतलब क्वांटम कंप्यूटर का काम क्या है, एक तो आप इनक्रिप्ट कर सकते हो अपनी चीजों को, हैकिंग वगैरह से बचा सकते हो। दूसरा, आप ड्रग मॉडलिंग करने में इसका प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि ड्रग के अंदर क्या यूज हो रहा है, एटम, इलेक्ट्रॉन्स, राइट। क्वांटम कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉन ही है। ऐसी कंडीशन में ये चीज काफी ज्यादा कारगर हो सकती है ड्रग मॉडलिंग के अंदर। इवन टेलीपोर्टेशन आपने कई सारी हॉलीवुड मूवीज के अंदर देखा होगा। ये आपको आज के समय पे लग रहा होगा कि ये इम्पॉसिबल है। सालों पहले फोन पे बात करना भी इम्पॉसिबल ही लगता था। ऐसा लगता था कि 1000 किलोमीटर दूर एक आदमी दूसरे आदमी से कैसे बात कर सकता है। आज वो हो पा रहा है। ठीक उसी तरीके से ऐसा माना जाता है कि क्वांटम टेक्नोलॉजी को अगर हम लोग डेवलप कर लेंगे तो हम एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो सकते हैं। क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन का मानना था क्वांटम मैकेनिक्स शुड अलाउ टू ऑब्जेक्ट टू अफेक्ट ईच अदर्स बिहेवियर इंस्टेंटली। यहां देखना, इंस्टेंटली अक्रॉस वास्ट डिस्टेंस। ही कॉल्ड इज स्पूकी एक्शन एट डिस्टेंस। मतलब इनके कहने का यह मतलब था कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन है, वो अगर बहुत दूर भी हैं तो भी वो एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। इस स्पूकी एक्शन एट डिस्टेंस की जो थ्योरी है, इसी के आधार पर हमको लगता है कि जो क्वांटम कंप्यूटर को हम डेवलप कर लेंगे तो आने वाले समय में उसी चीज के अंदर और डेवलपमेंट करते करते हम टेलीपोर्टेशन के ऊपर भी आ जाएंगे। इवन आज के समय में क्या है कि चाइना द्वारा भारी मात्रा में क्वांटम कंप्यूटर के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट क्वांटम कंप्यूटर के अंदर चाइना ही कर रहा है और लगातार क्वांटम कंप्यूटिंग को अपने देश के अंदर डेवलप कर रहा है। अब चाइना के अंदर अगर क्वांटम कंप्यूटिंग डेवलप होगी तो चाइना उसका प्रयोग किस तरीके से करेगा। अभी वो जो साइबर अटैक करता है भारत के ऊपर और दूसरे देशों के ऊपर, ठीक उसी तरीके से वो क्वांटम कंप्यूटर का भी प्रयोग करेगा, जिसके कारण से भारत के ऊपर एक बड़ी नेशनल सिक्योरिटी का खतरा आने वाले समय में आ सकता है। अब आप कहोगे सर साइबर अटैक से नेशनल सिक्योरिटी कैसे? बिल्कुल, अगर आपने लगता है कि भाई नेशनल सिक्योरिटी क्रिएट इशू नहीं हो सकते साइबर अटैक से, तो आपने असुर करके वेब सीरीज है वो जरूर देखी होगी। उसके अंदर बताया गया है किस तरीके से हैकिंग, डाटा, इन सारे चीजों के माध्यम से एनार्की क्रिएट की जा सकती है, किसी देश के ऊपर अटैक किया जा सकता है, हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक किया जा सकता है। ऐसी कंडीशन में हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये क्वांटम कंप्यूटर बहुत ज़्यादा कारगर साबित होने वाला है। इसीलिए भारत सरकार द्वारा भारी मात्रा में इस क्वांटम कंप्यूटर के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। और अब ये क्वांटम कंप्यूटर की जो प्रोसेस है वो किक स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि प्रोसेसर बनके तैयार हो चुका है। यानी जो कंप्यूटर है उसका ब्रेन हम लोगों ने बना लिया है। अब बहुत जल्दी भारत के द्वारा 6 क्यूबिट का अपना खुद का क्वांटम कंप्यूटर बना के तैयार किया जाएगा। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग मुखर्जी नगर के अंदर प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारा सेंटर देखना है तो वीडियो को एंड तक देखना।